स्टूडेंट्स, इस वीडियो में विचित्र साक्षी का 4th पैराग्राफ आप देखेंगे कि जब उन न्यायाधीश ने उन दोनों को उत्सव को लाने के लिए कहा तो आगे क्या हुआ। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। आदेशम आदेश को प्राप्त करके प्राप्य में प्र उपसर्ग आप धातु और लेप प्रत्यय प्राप्य प्राप्त करके उभौ दोनों प्र प्लस अचलताम। अचलताम तो आपने पढ़ाई अचलत अचलताम अचलन, इसमें प्र उपसर्ग लगा दिया गया है तो प्रचलताम चल दिए। तत्र उपेत्य काष्ठ पटले निहितम पटात छादितम देहम स्कंधेन वहंतौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। तत्र उपेत्य वहाँ उपस्थित होकर पहुंचकर, तत्र वहाँ उपेत्य होता है प्राप्त करके पहुंच करके। उपेत्य में उप उपसर्ग है, ई धातु है और लेप प्रत्यय है। ई धातु है वो जाने के अर्थ में आती है, लेकिन ई जो धातु है उपसर्ग के साथ ही प्रयोग की जाती है। तो उपेत्य में जाकर पहुंचकर। काष्ठ पटले निहितम, लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए। पटल आच्छादितम, पट आच्छादितम, पट होता है कपड़ा और आच्छादितम में ढके हुए, कपड़े से ढके हुए। देहम शरीर को, स्कंधेन कंधे से, वहंतौ ले जाते हुए, कंधे पर धारण करके ले जाते हुए। न्यायाधिकरणम प्रति, न्यायालय की ओर। प्रस्थितौ चल पड़े। आरक्षी सुपुष देह आसित, जो आरक्षी था सिपाही था वो हृष्टपुष्ट था, स्वस्थ शरीर वाला था, तंदुरुस्त था। अभियुक्त से अति कृशकाय है, और जो अभियुक्त वो बहुत ही कमजोर शरीर वाला था। भारवत है शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसित। भारवत है भार से युक्त, शवस्य शव के, स्कंधेन कंधे पर धारण करके, वहन चलते हुए, तत्कृते उसके लिए, दुष्कर्म आसित कठिन था। अर्थात वो शव जो है भारी होने के कारण कंधे पर रख करके उसके लिए चलना बहुत ही कठिन था, दुष्कर कार्य था। स भार वेदनया क्रंदति स्म, सह वह कौन जो आरोपी था, अभियुक्त था। भार वेदनया, वेदना शब्द होता है पीड़ा, और तृतीय एक वचन बना है, जैसे लता से लतया, वेदना से वेदनया। भार वेदना, भार से वेदनया, भार की पीड़ा के कारण, क्रंद के समय रो रहा था, चिल्ला रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसके रोने को सुन करके, उसके रोने की आवाज को सुन करके। मुदित है आरक्षी तम उवाच, मुदित मीन्स प्रसन्न, खुश। मुदित का अर्थ होता है हैप्पी, खुश, प्रसन्न, खुश। आरक्षी सिपाही ने तम उवाच उसको कहा, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने उस दिन, त्वाम एव तुमने ही, चोरिताया मंजोसया गृहणात वारित है, चोरी की पेटी से रोका था। अहम मैं तुमने ही मुझे चोरी की पेटी से रोका था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुक्ष्व, इदानीम अब या इस समय, निज कृत्य से अपने कृत्य का, कृत्य होता है किए गया फल, किए गए कार्य का फल। कृत्य से फलम, किए गए कार्य के फल का, भुक्ष्व भोगो, आप अपने किए गए कार्य के फल को भोगो। अस्मिन चोर्य अभियोगे, इस चोरी के आरोप में, तुम्हें वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, तुम्हें 3 वर्ष का कारागार होगा, जेल होगी। इस अर्थात इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष की जेल होगी, सजा होगी, कारागार का दंड प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य उच्च अहसत, ऐसा कह करके वह जोर से हंसा। यथा कथमचित उभौ, यथा कथमचित जैसे तैसे, उभौ दोनों ने, स्वम आनीय शव को ला करके, एकस्मिन चत्वरे एक चौराहे पर स्थापित वंतो स्थापित कर दिया, रख दिया। कि जैसे, हालांकि वो बहुत ही कमजोर था, जो आरोपी था, रो रहा था, लेकिन मना नहीं कर सकता था। न्यायाधीश का आदेश था कि जैसे तैसे उन दोनों ने ला करके उसको एक चौराहे पर रख दिया।
कि आगे देखिए कि न्यायाधीश जो है किस प्रकार से उसका न्याय करते हैं कि उन दोनों में से चोर कौन है और निर्दोष कौन है। धन्यवाद।